मध्य प्रदेश में होने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, जिसमें इंदौर के भाजपा जिला अध्यक्ष ग्रामीण डॉक्टर राजेश सोनकर को देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया, तो वहीं राव विधानसभा क्षेत्र से मधु वर्मा को टिकट दिया गया। दोनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होते ही भाजपा नेताओं के घरों पर बड़ी संख्या में उनके प्रशंसक पहुंचे और उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी। ढोल की थाप पर भाजपा कार्यकर्ता जमकर झूमे, तो वहीं आतिशबाजी भी हुई। मधु भैया को टिकट मिला है, आपका भी काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। असल काम क्या कहेंगे? हमारा काम तो बहुत पहले शुरू हो गया था। आज मधु वर्मा जी को नहीं, राव के पूरे जनता को, राव के एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, जो संगठन की तरफ से ये इन्हें प्रेरणा मिली है। अब हम उसका जीत निश्चित करके ही आगे बढ़ेंगे। जब योजनाओं को आप क्रियान्वयन करते हैं, लोगों के बीच पहुंचाते हैं, कितना लाभ मिल सकेगा आप? क्योंकि मधु भैया एक बार चुनाव हार भी चुके हैं। मधु वर्मा जी चुनाव इस बार 101% जीतने वाले हैं और एक एक लाभ जो भी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया जाएगा, एक एक लाभ हम एक एक घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे। किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे? हम पूरे युवाओं की एक अलग पूरी मंडली बनी हुई है। उन युवाओं को सब प्रकार से रोजगार देकर, एजुकेशन देकर, जिस प्रकार से युवा की सहायता कर सकते हैं हम पूरा निष्ठा के साथ करेंगे। आपका पूरा? मैं सुदीप प्रदीप खंडेकर, अंत्योदय प्रकोष्ठ नगर सह संयोजक इंदौर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक दल ने पहली बार ऐसा नवाचार किया होगा कि जो कुछ सीटें हैं उस पर पहले से 3 महीना पहले प्रत्याशी घोषित किए। राऊ में हमारे मधु वर्मा जी को प्रत्याशी के नाते घोषणा हुई है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारे सभी कार्यकर्ता साथ में मिलके इस बार राऊ विधानसभा में हम सब लोग कमल खिलाने जा रहे हैं और मधु वर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से राऊ विधानसभा में। कांग्रेस इसे घबराहट बता रही है। कांग्रेसी प्रवक्ताओं का कहना है घबराहट है कि जल्दबाजी कर रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहती है मुझे नहीं पता, मगर कांग्रेस ये समझ ले कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नवाचार करने के लिए जानी जाती है और इसको घबराहट नहीं, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का, हमारे अधिकारी, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का कार्यकर्ताओं पे कितना बड़ा विश्वास है कि देखिए उन्होंने तय कर दिया कि ये कार्यकर्ता प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको फिर बहुत जवाबदारी से कहता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे मधु वर्मा जी को राऊ विधानसभा से टिकट और बाकी सभी 39 सीटों पे हम लोग इस बार कमल खिलाने जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मैं तो लगातार विकास करा रहा हूँ। आने वाले समय में भी आप देखो, एक उत्सव होटल के यहाँ फूटी कोठी अभी जिसके लिए हम मांग कर रहे थे वो चालू होने वाला है। भौरकुआ का फ्लाईओवर चालू करा दिया। IT पार्क का फ्लाईओवर अभी भूमि पूजन करने वाले हैं, वो सैंक्शन हो गया, उसके टेंडर हो गया, आज ही अखबार में पड़ा होगा। इसके बाद राणा मंडल के यहाँ भी एक फ्लाईओवर है, वो भी चालू हो गया। ऐसे कैसे अभी नर्मदा का जो ये अपने ये अमृत योजना के अंदर हमने राव विधानसभा के अंदर कम से कम 6-7 पानी की टंकी, ड्रेनेज के, ऐसे बहुत सारे विकास के काम उसमें जुड़वाए। क्योंकि मेरी चिंता रहती थी कि आज जो नगर निगम है या संस्था है, अगर हम आज इसकी चिंता कर लेंगे तो आने वाले समय के अंदर वो सारे विकास के काम हमको करने को मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमने विकास के काम लगातार हम कर रहे हैं और भी करेंगे। और निश्चित है कि मतलब देखो, हमारे पास एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और हमने एक एक घर जाकर के, घर नहीं बैठे, एक एक घर जाके हम लोगों ने अभी हारने के बाद कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा कि कोई मतलब अपनी विधानसभा के अंदर घर घर नहीं गया हो। तो मैं समझता हूँ कि अभी 3 महीने से हम लोग, ये रवि रावलिया जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये हमारी विधानसभा के संयोजक हैं, ये नवीन कुमादे जी हैं, ये हमारे विस्तारक के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे प्रमोद मंडल जी, जीतू भाई हैं, जीतू जराते जी, ये भी लगातार काम कर रहे हैं। हमारे वो पालदा के अंदर, क्या नाम उनका, दिनेश मल्लार जी भी लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ राव विधानसभा में वो विवाद नहीं। राव विधानसभा का कार्यकर्ता चाहे नेता हो, सब लोग एक ही चाहते हैं कि राव विधानसभा का 10 साल का वनवास खत्म होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो है ना हजारों मतों जिता करके हम भारतीय जनता पार्टी की सीट लाए ताकि कार्यकर्ता का वनवास खत्म हो जाए। इस तरह की खुशी है। और सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, साथ ही मतलब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष VD शर्मा जी को
हमारे संगठन के महामंत्री हितानंद जी भाई साहब को और हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी को और इंदौर का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब मेरे को पुनः मुझ पर विश्वास जताया और इस विश्वास को मैं निश्चित है कि मैं इस उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो ये सीट अपनी विधानसभा सीट है भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 1 लाख वोट से जिताने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब क्या क्या मुद्दे देखते हैं अभी आप, ये जो चुनाव के बाद की जो गेप हुई है, किन किन क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें आप प्राथमिकता देंगे? नहीं, मेरे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 4.5 साल तक लगातार, मैं इसलिए पीछे जाना चाहूंगा कि 4.5 साल तक जब आपने देखा होगा कि हमारी सरकार चली गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो 15 महीने हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। आपने देखा होगा, आप लोग साथ में थे, कवर करने आते थे कि जो भी प्रदर्शन होते थे कांग्रेस के खिलाफ, उस प्रदर्शन के अंदर राव के कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ इतनी ताकत से वहां पर जाके प्रदर्शन करते थे, इतनी बड़ी संख्या में आते थे, लोगों को आक्रोश था, गुस्सा था, ये सीट हम लोग हार चुके थे और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया। फिर उसके बाद कोरोना के अंदर मैं इसलिए ये चीज बताना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी मतलब हारने के बाद हमने इतने काम किए हैं कि मतलब मैं समझता हूँ जीते हुए विधायक नहीं करें। कोरोना के टाइम पे भी आप देखें कि लगातार 200-250 कुंटल अनाज हम लोग रोज डेली ले जाकर के बांटते थे पूरी विधानसभा में। 3.5 महीने के अंदर हमने कोई ऐसा घर नहीं बचाया कि उसके घर पे जाकर के हमने अनाज नहीं बचाया। और उस समय मुझे ऐसा लगता था, मैं तीसरे दिन घर से निकल गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी विधानसभा के नागरिकों को आज मेरी जरूरत है और मैं समझता हूँ उसको लेकर के मैं निकला। 3.5 माह के अंदर लगातार हम लोगों ने प्रत्येक घरों में 1 लाख घरों में कई जगह 2 बार गए, कई जगह 3 बार गए और राशन बांटा। जब दूसरी बार कोरोना हुआ तो उस समय भी कोरोना के टाइम पे भी हमने खूब लोगों की मदद करी, सहयोग करा और उसके बाद जो है जब कोरोना जब ठंडा हो गया उसके बाद 3 महीने बाद, तो उस समय मैं पहला जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं 1800 परिवारों में गया हूँ, घर घर सबके दुख संवेदना प्रकट करने। एक वार्ड के अंदर कम से कम 150 से 200 घरों में गया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर गया और हमने उस समय भी लोगों से पूछा कि आपको कोई तकलीफ हो। मुझे ऐसा लगता था कि कल अगर हम चुनाव में वापस गए या हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो निश्चित है कि वहां पर वो जब उसके दरवाजे पर हम जाएंगे तो निश्चित वो व्यक्ति बोलेगा कि मधु भैया जब हमारे यहाँ गमी हो गई तब नहीं आए, आज फिर आए। तो मैं समझता हूँ मैं ऐसा भाग्यशाली जनप्रतिनिधि, हारा हुआ जनप्रतिनिधि हूँ कि मेरी बहुत सारी इच्छा पूरी हो गई। फिर उसके बाद सरकार के माध्यम से हमने ऐसे बहुत सारे काम आप मानेंगे कि आप लोग कवर करने भी आए। तो जिस तरह से आपने देखा होगा भौरकुआं चौराहे से लेकर तेजा नगर तक का रोड जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से बना है वो हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उस रोड को 6 लेन रोड बनाया। इसके बाद हम लोगों ने केट रोड से लेके अपना हवा बंगला से लेके राहू तक ऐसे 9 करोड़ का रोड, ऐसे हमने धमनाए से लेके हमारा उज्जैनी तक के रोड, ऐसे अभी और भी अभी 6-7 काम अभी हम लोगों ने मांगे। सबसे बड़ी बात, जीतू पटवारी आपके सामने है, क्या वाला टास्क रहेगा मधु वर्मा का? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि मैं मेरे कार्यकर्ता के दम पे मैंने इस विधानसभा में इतने विकास के काम किए हैं और इतने लोगों के और कार्यकर्ताओं के काम किए हैं कि मैं समझता हूँ मेरे कार्यकर्ता और हम लोग सब मिल करके 1 लाख वोट से ज्यादा मतलब ये इंदौर राहू विधानसभा एक इतिहास बनाएगी पूरे इंदौर के अंदर, इतने वोटों जीतेंगे। देखिए, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए जो काम है, गरीब कल्याण के जो काम है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने जिस प्रकार से हर समाज, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का विकास किया है, निश्चित ही प्रदेश की जनता का और सोनकच्छ की जनता का भी विशेष रूप से बहुत 5 साल से उपेक्षित थी। इतना अच्छा प्रदेश का नेतृत्व होने के बाद भी सिर्फ वहाँ के विधायक की उदासीनता के कारण वहाँ के विकास कार्यों का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, शासन की योजना का लाभ वहाँ के हितग्राहियों को नहीं मिल पा रहा था। तो निश्चित मैं समझता हूँ कि बहुत उत्साह सोनकच्छ की जनता में है और हम ये चुनाव को बहुत अच्छे और बड़े अंतर से जीत के आएंगे। राजीव भैया, करीब 2.5 मिनट पहले इस बार पार्टी ने घोषित कर दिए हैं उम्मीदवार, क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटेजी इसके पीछे? देखिए, स्ट्रेटेजी एक ही है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फिर आएगा और चुनाव जीतने के लिए जितनी भी आवश्यकता होती है वो सब आवश्यकता रणनीतियाँ बनाई जाती है। और हमने इसलिए स्टेप बाय स्टेप हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने बैठकर इस बात का निर्णय लिया है कि हमको मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ में फिर एक बार सरकार बनाना, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उस पर विचार करके उस पर निर्णय लिया जाएगा। सोनकच्छ एक तरह से बीजेपी में कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में ये सीटें नहीं थी, तकरीबन 39 सीटों का डिक्लेरेशन हुआ है।
क्या लगता है प्रत्याशियों को कितना फायदा होगा इतनी जल्दी टिकट डिक्लेयर करने? भारतीय जनता पार्टी ने जो मंत्र दिया अब की बार 200 पार, तो 200 पार का ये टारगेट जो पूरा करने के लिए ये हमारी योजना है पार्टी को। निश्चित ही ये जो पार्टी ने निर्णय लिया इसका लाभ हमको मिलेगा। 200 से पार का लक्ष्य हम पूरा करेंगे। सोनकत सीट जो है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती है और सज्जन वर्मा जो है वो वहाँ से विधायक रहे हैं। नहीं, सोनकत की सीट जो है जनसंघ के समय से भारतीय जनसंघ की सीट रही। 1956 में भी हमने वो सीट जीती और उसके बाद से लंबा सफ़र भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सोनकत क्षेत्र में रहा है। और निश्चित रूप से पिछली बार जो छल और कपट की राजनीति कांग्रेस ने किया था उसके कारण वो लोग सफल हो पाए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश की भी जनता, सोनकत की भी जनता कांग्रेस के असली चाल और चरित्र को पहचान गई है। इसलिए मुझे लगता है कि सफलता में कोई संदेह नहीं। हम बहुत बड़े और अच्छे बहुमत से चुनाव कांग्रेस से इस बार मुक्त करा पाएंगे आप सोनकत को? निश्चित रूप से पूरा देश कांग्रेस से मुक्त हो रहा है, प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो रहा है, तो निश्चित ही सोनकत भी हम कांग्रेस से मुक्त करेंगे। कांग्रेस जो है 50% जो है कमीशन की बात को लेकर जनता के बीच जाने की बात करें तो कितनी चुनौती रहेगी इस बार भाजपा के लिए? देखिए, सूप कहे छन्नी से तेरे अंदर कितने छेद। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की जो नीति रही है, कांग्रेस की जो शुरू से, उसके बारे में हर आदमी नहीं जानता है। 18 महीने की सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार का और दलाली का धंधा इन्होंने वल्लभ भवन को बनाया था, ये जनता से छुपा हुआ नहीं है। तो ये अपनी कमियाँ, अपनी खामियों को छुपाने के लिए झूठे आरोप और अनर्गल आरोप लगाना, ये उनकी प्रवृत्ति शुरू से रही है। और उसी का वो उन्होंने एक टूल किट का जैसा उपयोग करके इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाने का प्रयास किया है, मध्य प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए मैं समझता हूँ ज़्यादा गंभीर विषय सोचने के लिए नहीं हमारे लिए।